स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्टीशन वैल्यू, द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू, कि आखिर पार्टीशन वैल्यू होता क्या है और साथ ही साथ इसके जो थ्री मेन एलिमेंट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, वो क्या होते हैं। आज हम इस पूरे वीडियो में यही कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है बच्चों, देखिए पार्टीशन वैल्यू। अब इसे हम ब्रेक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पार्टीशन का क्या मतलब होता है? पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है, डिवाइडेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं। पार्टीशन मतलब बंटवारा। और वैल्यू का मतलब होता है सीरीज। क्या मतलब हुआ? सीरीज। तो देखिए, वैल्यू का मतलब होता है सीरीज और पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइडेशन, डिवाइडेशन, ठीक है। पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइडेशन और सीरीज का मतलब होता है, सॉरी, वैल्यूज का मतलब होता है सीरीज। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई सीरीज, ठीक है, दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होगी, जब भी कोई सीरीज दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होती है तो उससे हम लोग पार्टीशन वैल्यू कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखिए, व्हेन a series is divided into two or more parts, it is called partition value. इसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्टीशन वैल्यू, ठीक है बच्चों। जब भी कोई सीरीज, व्हेन अ सीरीज इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट, इट इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। जब भी कोई सीरीज दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होती है तब हम उसे पार्टीशन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। सीरीज का मतलब बच्चों यहां पे किससे होता है? हमने पढ़ा हुआ है पहले कि सीरीज बच्चों तीन तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनता है? पार्टीशन वैल्यू, ठीक। अगर डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनता है? ये भी बनता है पार्टीशन वैल्यू। और हाँ, अगर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये भी कहलाता है बच्चों पार्टीशन वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है सीरीज, ठीक है, तो सीरीज इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्लस डिस्क्रीट प्लस कॉन्टिन्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ यहां पे जो सीरीज लिखा हुआ है उसका मतलब इंडिविजुअल से भी होता है, डिस्क्रीट से भी होता है और कंटिन्यूअस से भी होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ताकि आप समझ सके यहाँ पे सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीरीज का मतलब इंडिविजुअल सीरीज भी होगा, डिस्क्रीट सीरीज भी होगा और कंटिन्यूअस सीरीज भी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, सीरीज तीन तरह की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो जब भी कोई सीरीज दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होती है तब हम उसे पार्टीशन वैल्यू कहते हैं, ठीक है।
अब कोई पूछता है पार्टीशन वैल्यू क्या होता है, तो आप चाहें तो ये भी डेफिनेशन बता सकते हैं कि जब भी कोई सीरीज दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होती है तो हम उसे पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अगर और शॉर्ट में ले लीजिए पार्टीशन और वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है सीरीज, ठीक, और पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा यानी कि डिवाइडेशन। तो मतलब जब भी कोई सीरीज का बंटवारा होता है दो या दो से अधिक पार्ट में, ठीक है, तो उसे हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। सिंपल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं या फिर टाइप कह सकते हैं। टाइप यहाँ पे सूट करेगा। ठीक है, टाइप्स। तो मैं इसे रब कर देता हूं, आप एक बार लिख लीजिए इसे। बच्चों जो पार्टीशन वैल्यू का कंसेप्ट है बहुत इजी है, इसमें कुछ आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, तो बच्चों याद रखिएगा जो टाइप्स होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। ठीक है बच्चों, टाइप्स। वैसे तो इसके और भी टाइप हो जाएंगे, जैसे यहां पे तो मैंने तीन बताई है, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। इसके अलावा भी हो जाएंगे, क्विंटाइल हो जाएगा, हाँ, हेक्सागोनल हो जाएगा, ऑक्ट्राइल हो जाएगा। ये सब भी होता है टाइप में, लेकिन जो मेन होता है, आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, जो मेन होता है वो यही तीन टाइप होता है, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व भी करते हैं तो यही इसी का पूछता है और किसी का नहीं पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 टाइप होते हैं। अगर पूछता है मान लीजिए टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू, हाउएवर, लेकिन फिर भी 3 मेन होते हैं। कौन कौन से? क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, अब हम लोग एक एक डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों? वन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। क्वार्टाइल, ये हमारा पहला है क्वार्टाइल। नाम से समझिए, क्वार्टाइल, क्वार्टर। क्वार्टाइल किस वर्ड से बना है? क्वार्टर से। और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, जब भी कोई सीरीज 4 पार्ट में डिवाइड होती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टाइल। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पे, व्हेन अ सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक, इट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। ठीक है, जब भी कोई सीरीज 4 पार्ट में डिवाइड होती है तब उसे हम लोग क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, वेन एवर अ सीरीज इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, ठीक है, जब कोई भी सीरीज 4 पार्ट में डिवाइड होता है तब हम लोग उसे क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक, सिंपल सा। क्वार्टाइल किस वर्ड से आया है? क्वार्टर से, और क्वार्टर का मतलब होता है 4। ठीक है, अब क्वार्टाइल को किस वर्ड से डिनोट करते हैं? तो सेकंड लिख लीजिए,
क्वार्टाइल इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्वार्टाइल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट लेटर होगा, उसी से डिनोट होता है क्वार्टाइल, क्यू। अब देखिए, अब 3 तरह के क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 का मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल, या कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक, Q2 मतलब मीडियन, और Q3 मतलब अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल के भी 3 पार्ट होते हैं, Q1, Q2 और Q3। Q1 हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग छोटा क्वार्टाइल कहते हैं, यानी कि लोअर क्वार्टाइल। सेकेंड Q2 होता है, Q2 हमेशा अपना मीडियन होता है, जो मिड वैल्यू होती है वही Q2 होती है। ठीक, और Q3 क्या होता है, जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है, यानी कि अपर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का छोटा भाई Q1 और क्वार्टाइल का बड़ा भाई Q3। सिंपल, जो छोटा वाला उसका नाम लोअर क्वार्टाइल है और जो बड़ा वाला उसका नाम अपर क्वार्टाइल है। ठीक है, आपको ये नाम मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें इन वर्ड्स का यूज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एक इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, ठीक है, और अब इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि ये क्वार्टाइल बन जाए। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कितने? 3। देखिए कैसे, 1, 2 और 3। 3 क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले जैसे ही हम लोग थर्ड के लिए एक क्रॉस करेंगे, फोर्थ वाला अपने आप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ पार्ट हो गया। देखिए, एक सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3। तो कितने पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो ये क्या बनता है अपना? ये क्वार्टाइल बनता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई सीरीज 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसे हम लोग क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, क्वार्टाइल का जो छोटा भाई है उसको हम लोग Q1 कहते हैं, या फिर लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। और जो Q का क्वार्टाइल का जो बड़ा भाई है उसको हम लोग Q3 कहेंगे, अपर क्वार्टाइल कहेंगे और थर्ड क्वार्टाइल भी कहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ। और Q2 कौन हुआ? मीडियन हुआ अपना। ठीक, अब क्वार्टाइल का कंसेप्ट खत्म। सेम कंसेप्ट अपना परसेंटाइल में भी है। परसेंटाइल फर्स्ट हो गया, सेकेंड है परसेंटाइल। परसेंटाइल नाम से समझिए, परसेंटाइल किस वर्ड से आता है?
परसेंट, परसेंटाइल किससे आता है? परसेंट से, और परसेंट कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन अ सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, इट इज कॉल्ड परसेंटाइल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई सीरीज 100 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं तो वो क्या कहलाता है? वो परसेंटाइल कहलाता है। ठीक है, परसेंटाइल किस वर्ड से डिराइव हुआ है? परसेंट से, और परसेंट कितना होता है? 100 होता है, तो 100%। ठीक, अब परसेंटाइल को किससे डिनोट करेंगे? परसेंटाइल, वही जो क्वार्टाइल का जो पहला वर्ड था क्यू, वैसे परसेंटाइल का जो पहला वर्ड है पी। ठीक, परसेंटाइल को पी से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है। अब इस सीरीज को ऐसे डिवाइड करना ताकि इसके 100 पार्ट हो जाए। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, इसको हम लोग को ऐसे डिवाइड करना है ताकि ये 100 पार्ट हो जाए। तो कितने बार हम लोग डिवाइड का जो स्लैश है वो लगाएंगे? 99 बार। क्यों? जब हम लोग 99th वाला लगाएंगे तो उसके बाद वाला ऑटोमेटिकली 100 पार्ट बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 99 बार हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं साइन। ठीक है बच्चों, तो ये था परसेंटाइल का कंसेप्ट। 99 बार जब हम लोग ये डंडी जब खींचते हैं तो जो 99th के बाद जो एक और पार्ट बढ़ता है वो 100 पार्ट होता है। ठीक है, परसेंटाइल हो गया। अब मान लीजिए लिखा है P1, P1 लिखा है या P2 लिखा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट परसेंटाइल। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? सेकेंड परसेंटाइल। ऐसे P3 लिखा रहेगा तो इसका मतलब होगा थर्ड परसेंटाइल। P80 लिखा रहेगा तो इसका मतलब होगा 80th परसेंटाइल। P90 लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? 90th परसेंटाइल। P99 लिखा रहेगा तो इसका क्या मतलब होगा? 99th परसेंटाइल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई सीरीज 100 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसे हम परसेंटाइल कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा एक और पॉइंट की सीरीज जब भी कहता है तो इसका मतलब तीनों सीरीज होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो। और सेम ये डेसाइल में भी अप्लाई होगा। डेसाइल का बच्चों मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे अभी तक। डेसाइल जब भी कोई सीरीज 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, जब भी कोई सीरीज में लिख देता हूं 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो वो डेसाइल बन जाता है। डेसाइल, ये हमारा थर्ड है। व्हेन अ सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डेसाइल कहलाता है। ठीक है बच्चों, जब भी कोई सीरीज 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है, व्हेन अ सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट, ये हमारा डेसाइल कहलाता है। अब डेसाइल को कैसे डिनोट करेंगे? डेसाइल इज इक्वल टू डी, जो हमारा फर्स्ट लेटर है डी। ठीक, अब मान लीजिए D1 है या D2 है तो क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट डेसाइल। ये इसको क्या कहेंगे? सेकेंड डेसाइल।
अगर D3 लिखा रहे तो इसका मतलब हुआ थर्ड डेसाइल, D9 लिखा रहे तो इसका मतलब हुआ नाइन्थ डेसाइल, D7 लिखा रहा तो इसका मतलब हुआ सेवेंथ डेसाइल। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इस वीडियो में पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा और वैल्यू का मतलब होता है सीरीज। तो जब भी कोई सीरीज दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होती है तो उसे हम लोग पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। पार्टीशन वैल्यू तीन तरह का होता है, मेनली क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या होता है? जब भी कोई सीरीज 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसे क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक, सीरीज मतलब इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्वार्टाइल को Q से डिनोट किया जाता है। Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल, Q2 मतलब मीडियन और Q3 मतलब अपर क्वार्टाइल। खत्म, क्वार्टाइल खत्म। डेसाइल, जब भी कोई सीरीज 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसे हम लोग डेसाइल कहते हैं। डेसाइल को D से डिनोट करते हैं, D1, D2, D3। आपको क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा थर्ड और आखिरी परसेंटाइल। जब भी कोई सीरीज 100 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसे हम लोग परसेंटाइल कहते हैं। परसेंटाइल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी पहला वर्ड रहेगा भाई परसेंटाइल में, जैसे P आता है तो P हो गया। अब P1, P2 क्या होता है आपको मालूम है। P50 हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? 50th परसेंटाइल। ठीक है, P99 हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? 99th परसेंट। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आपको इस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया मैंने टॉपिक्स, कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू एंड इट्स टाइप्स, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग जो फॉर्मूला है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का, वो याद नहीं करेंगे, बनाना सीखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, आप किसी भी बुक में देख लीजिए या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के वीडियो में देख लीजिए, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया जाता है, लेकिन आपको कहीं भी फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाया जाएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा दोस्तों। अब आई होप सो आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया हुआ टॉपिक वो अच्छा लगा है, तो एक लाइक यार फ्रेंड्स जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।